मेरे प्यारे लोग और बहन लोग, तुम लोग के लिए बहुत अच्छा न्यूज़ हम लाया है अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो 1 जनवरी से लेके 4 जनवरी तक आप समझ सकते हो, जो न्यू ईयर का यूएई गवर्नमेंट छुट्टी देती है, दुबई गवर्नमेंट छुट्टी देती है। तो 1 जनवरी से लेके 4 जनवरी तक छुट्टी का ऐलान किया गया है। और कैसे मिलेगा, किनको मिलेगा, प्रॉपर डिटेल में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, विथ प्रूफ भी दिखाऊंगा। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, ये झूठ न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है। क्योंकि जब छुट्टी की बात आती है तो सबसे ज़्यादा जो खुशी होता है यहाँ पे, वो यहाँ पे जो लोग रह रहा है उनको पता है। हम यहाँ पे खुद हैं, हमें पता है कि यहाँ पे जब छुट्टी का ऐलान होता है तो 2 तरीके से हमें फ़ायदा मिलता है। एक तो या तो अगर हमें काम करने का दिल नहीं है तो आराम से अपने मर्ज़ी से सुबह 7 बजे 8 बजे सो के उठेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बीच में जो लोग ड्यूटी करते हैं वो जानते हैं कि 4 बजे, साढ़े 4 बजे, 5 बजे हमें उठना होता है, 6 बजे से ड्यूटी स्टार्ट हो जाता है। मतलब और फिर हम 9, 10, 11 बज जाता है रात सोने में। अभी मोबाइल के ऐसा टाइम है कि अगर आप बेड पे सोने भी जाओगे तो आपको काफ़ी मतलब मोबाइल देखते देखते 11-12 बज जाता है। तो मात्र 4-5 घंटा ही आपको सोने का मिलता है। इसलिए जब भी छुट्टी का ऐलान होता है यूएई गवर्नमेंट द्वारा, तो लोगों को, जो यहाँ पे कामगार हैं, उनको यहाँ पे अच्छी तरीके से सोने को मिलता है। या तो फिर दूसरा है इसमें कि कुछ लोगों को ओवर टाइम करने का ज़्यादा सोचते हैं कि हमें ओवर टाइम करके थोड़ा अच्छा खासा पैसे मिल जाए। क्योंकि आपको मालूम है कि हॉलीडे में जो दुबई गवर्नमेंट का रूल है, यानी यहाँ पे यूएई के अंदर आप काम कर रहे हो तो 1 घंटा अगर काम करोगे हॉलीडे में तो 1.5 घंटे आपको ओवर टाइम का पैसे मिलेगा। तो कुछ लोगों को सैलरी भी, अगर महीने में ज़्यादा छुट्टी हो जाती है, मतलब गवर्नमेंट ऐलान करती है, तो उस टाइम अगर काम करते हैं तो उनको अच्छा खासा सैलरी भी आ जाता है। तो 2 तरीके से ये जो कामगार यहाँ पे, क्योंकि हर लोगों को मोटिव है यहाँ पे आकर अच्छे खासा पैसे कमाना, तो ज़्यादातर लोग ओवर टाइम कर ही लेते हैं क्योंकि उनको अच्छा खासा बेनिफिट हो जाता है। इसलिए कामगारों के लिए, जो लोग यहाँ पे कामगार हैं, जो लोग यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, या फिर प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, सारे लोगों को ये छुट्टी का ऐलान किया। लेकिन किन लोगों को कितना छुट्टी मिलेगी ये आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। पहले आपको स्क्रीनशॉट पर लगाकर दिखा रहा हूँ, पहले आप ये देखें, प्रूफ देखें। नहीं तो कुछ लोगों को दिमाग में बैठ जाता है कि गलत न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है, झूठ न्यूज़ है। इसलिए पहले आप ये प्रूफ देखें, क्योंकि जस्ट गल्फ़ न्यूज़ में भी आया है और खलीज टाइम्स में के अंदर भी आया है, और ये अभी अभी का जस्ट ये ताज़ा अपडेट है। तो जैसा आप देख सकते हो, इस अपडेट में क्लियरली बताया है। तो पहले कुछ ये रूल को समझना पड़ेगा। और इस अपडेट में जो बताया जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर वालों को भी छुट्टी का अपडेट जारी किया गया है, और जो प्राइवेट सेक्टर यानी जो ऐसे कंपनी में काम करते हैं उन लोगों को भी छुट्टी का अपडेट जारी किया है। लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले हैं उनको जो किस तरह से छुट्टी मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे भारतीय भी हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, अदर कंट्री के भी लोग हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, यानी यूएई गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं। तो उनका जो छुट्टी है, क्योंकि बीच में गवर्नमेंट ने एक नया अपडेट जारी किया था और नया कानून बनाया था कि जितना छुट्टी, यानी जैसे ईद है, बकरीद है, नेशनल डे है, या फिर आपको न्यू ईयर है, इस तरह का जो भी छुट्टी का ऐलान करेगी यूएई गवर्नमेंट, तो जितना छुट्टी काम यानी सरकारी कर्मचारी को मिलेगा उतना ही छुट्टी है वो यहाँ के वर्कर को भी मिलेगा, यानी सेम। बाकी ऐसे जो हफ्ते में 3 छुट्टी उन लोग को मिलता है और 4 दिन आप काम करने का मिलता है, वो रूल नहीं, वो अभी तक इस पर डिस्कशन चालू है। लेकिन जो हॉलीडे का ऐलान करती है गवर्नमेंट, वो दोनों के लिए सेम करती है। तो बीच में जो अपडेट जारी करके बताया था, और अभी एक्चुअली ये जो 4 छुट्टी का ऐलान किया गया है, 1 तारीख, 2, 3, 4, तो ये जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वालों को, उन लोगों को 4 छुट्टी ऐसे इसलिए मिलेगा क्योंकि 1 तारीख को तो न्यू ईयर का छुट्टी मिलेगा। 2 तारीख को यूएई गवर्नमेंट का कहना है कि आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, यानी ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ भी आप काम करते हो वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, आप रिमोट वर्क कर सकते हो, यानी घर से काम कर सकते हो। इसलिए आपको 2 तारीख को ऐसे छुट्टी मिलेगी। और 3 और 4 जो है वो आपको मालूम है कि सैटरडे, यानी सैटरडे और संडे पड़ रहा है। तो टोटल जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं उनको 4 छुट्टी मिलेगी। और ऐसे बहुत सारे, जैसा मैं बताया, भारतीय भी है, पाकिस्तान के भी लोग हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, तो सारे लोगों को 4 दिन की छुट्टी मिलेगी। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, जो कामगार हैं, यहाँ पे वर्कर हैं, उनको ये छुट्टी है वो 1 तारीख को, यानी नेशनल डे को छुट्टी मिलेगी। और कोई कंपनी मान लिया फ्राइडे छुट्टी देती है तो उनको ये छुट्टी जोड़ सकती है, और कोई कंपनी ऐसी भी है जो संडे छुट्टी देती है। मतलब टोटल 1 वीक में 2 छुट्टी आपको मिलेगी। तो आपकी कंपनी अगर छुट्टी मिलाना चाहती है तो मिला सकती है। जो गवर्नमेंट है वो कंपनी पर छोड़ दिया है कि आप एक साथ 2 छुट्टी भी मिला सकते हो, यानी कामगार को ऐसे 1 छुट्टी तो आपको वीक में देना ही है, और जो न्यू ईयर का छुट्टी है वो तो आपको देना ही है।
तो ये जो छुट्टी का ऐलान किया गया है इसलिए गवर्नमेंट सेक्टर वाले को 4 दिन, मतलब वो वीकली छुट्टी मिला के 4 दिन। आप ये ना सोचना कि रूल कहीं चेंज तो नहीं हो गया, जो वीकली छुट्टी मिलाकर और एक दिन तो बोला है घर से काम करो यानी रिमोट वर्क करो। लेकिन जो गवर्नमेंट ये प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनको वीक में 2 छुट्टी मिलेगी, यानी न्यू ईयर को 1 तारीख को, और अगर कोई कंपनी संडे के बदले दूसरे दिन यानी 2 तारीख को छुट्टी देना चाहती है दे सकती है, या फ्राइडे के बदले अगर 2 तारीख को छुट्टी देना चाहती है तो दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कंपनी करती है कि छुट्टी को जोड़ देती है ताकि कामगारों को अच्छा खासा रेस्ट मिल जाए। तो ये कंपनी पर छोड़ा गया है। आपकी कंपनी न्यू ईयर की छुट्टी देती है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो बेसिकली मुझे अभी अपडेट का पता चला, मैं सोचा आप लोग के साथ ये वीडियो शेयर करूं ताकि आपको भी ये खुशी मिले। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।